भैरवी साधना के बारे में बहुत सारी मतलब भटकाव कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें मेरे पास मेल्स में आती है और मैं देखता हूँ कि कई लड़कियों का भी मिसयूज करते हैं साधक। जो तंत्र में निपुण व्यक्ति है, निपुण साधक है, जिसके ऊपर भैरव जी की कृपा है, वह भैरव है। और भैरवी उसका स्त्रीलिंग है, लेकिन अब भैरवी को कुछ इस तरह से प्रमोट कर दिया गया, किसी तांत्रिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली जो महिला है वह भैरवी है। भैरवी को तो माँ का दर्जा दिया गया है, और आपने उनको किस स्तर पर ले आया? जब अपने माता पिता के संबंधों के ऊपर बात नहीं की जा सकती है, तो आप भैरव और भैरवी के संबंधों के ऊपर भी क्यों बात करना चाहते हैं? पुरुष ऊर्जा है, एक स्त्री ऊर्जा है। शिव शक्ति का मेल से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। कुमारी आसन के बारे में भी मैंने सुना था। एक साधक ने अपनी बच्ची को एक जन्म दिया और जैसी थोड़ी बड़ी हुई और उसको मारकर। इतना डार्क है वैसे तंत्र को बदनाम करने का काम किया इन्हीं लोगों ने किया है। इस तरह की जो साधनाएं हैं वह नकारात्मक ऊर्जाओं की है। धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में आप क्या सोचते हो? कई लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करी हुई है। कोई व्यक्ति ये इस तरह की कोई ज्ञान रखता है या सिद्धि रखता है कि आपको बता दे तुम्हारा नाम रमेश है, रत्ना राय जी नाम जानने व समझने भर आए हुए हैं, तुम्हारे घर में 4 दरवाजे हैं, इस दिशा में बने हैं, तुमने सुबह दाल खाई, शाम को पराठा खाया, चावल खाया, ये बता दिया सब कुछ। अब इससे तुम्हारा क्या कल्याण हुआ? कोई कल्याण हुआ? बस वह शक्ति यहीं तक है। प्रेमानंद जी के बारे में आपका क्या मानना है? एक नया मार्ग लेके आए हैं वो भक्ति का। हाँ, वो नया मार्ग नहीं है, वो मार्ग प्राचीन मार्ग है। और यदि हम इस समय देश में किसी को सर्वोच्च स्तर पर संत की श्रेणी में देखते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज हैं। उनके दर्शन आप यदि कर लें तो आपको लगेगा कि संत ऐसा ही होना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी जो आकर्षण की प्राप्ति थी वो कामाख्या के कारण थी, कामाख्या की कृपा। तंत्र एक उनका पूजा का विधान है। कामाख्या को मात्र इतना ही विषय बना दिया गया है, कई साधना पद्धतियां यहीं तक कर दी गई है। तो कामाख्या के नाम पर लोगों ने बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई है। शक्ति का जो मूल है वह कामाख्या है, क्योंकि वहां पर भगवती महामुद्रा रूप में स्थापित है। जैसे ये भी पॉलिटिशियन सब बहुत सारे माँ कामाख्या यज्ञ कराते हैं। जो माँ बगलामुखी के लिए जो यज्ञ शत्रु संहार के लिए किया जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं तो उनके उतने ही बड़े शत्रु हैं। तो जो माँ कामाख्या है वो सौभाग्य देने वाली है। आप कामाख्या जाएंगे तो कामाख्या में पीछे सौभाग्य कुंड है, उसका जल का छींटा यदि आप अपने ऊपर देते हैं, वहाँ थोड़ा ध्यान करते हैं, तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप पे कभी अटैक हुआ है किसी नेगेटिव एनर्जी का? एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव है तो उनके साथ हम एक शमशान में थे। वहां पर उस समय जैसे ही हमने अनुष्ठान करने के लिए कुछ भगवान शिव का, अघोर शिव का आह्वान करना प्रारंभ किया, 21 चिताओं का बल एक जगह इकट्ठा हो गया, हमारी श्वास यहाँ अटक गई। नमस्कार। तंत्र हो या भक्ति, जब सवाल गहरे होते हैं तो जवाब भी सीधे नहीं, सच्चे होने चाहिए। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी सर्भेश्वर नंद भैरव जी, और हमने इन खास विषयों पर खुलकर बात की। भैरवी साधना क्या है और साधक को इसके क्या अनुभव होते हैं? कर्ण पिशाचिनी को लेकर समाज में जो डर है उसका असली रूप क्या है? धीरेंद्र शास्त्री जी और प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों पर स्वामी की साफ राय, और सबसे खास, क्या कृष्ण पर कामाख्या की कृपा हो सकती है? ये बातें किसी दावा या चमत्कार की नहीं, बल्कि तंत्र और अध्यात्म को समझने की एक सच्ची कोशिश है। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो अभी के अभी हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर हैं तो फॉलो करना ना भूलें। सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अब हम Spotify पर भी हैं, जाकर आप ऑडियो सुन सकते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि तंत्र और भक्ति और साधना का क्या है असली सच, तो ये बातचीत सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। नमस्कार। आपने भी आते ही मेरे को बताया कि मुझे भी पता नहीं अब तक मैं हूं क्या। वो बताओ आपको क्या लगता है, आप किसकी श्रेणी में आते हो? तांत्रिक या धर्मगुरु? सब अलग है, बहुत सारे पंथ हैं क्योंकि। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही यह तय हो जाता है कि वह शरीर धारण करने के बाद क्या कार्य करेगा, वह किस श्रेणी में जाएगा, क्या व्यवसाय करेगा, क्या उसकी जीवन की अवस्था रहेगी। हाँ जी। तो यह व्यक्ति कभी स्वयं या उसके माता पिता कभी भी यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हमारा पुत्र या स्वयं व्यक्ति कि मैं यह बनूंगा।
तो आपने जो प्रश्न किया दीपक जी कि आप किस श्रेणी में आते हो, तो हम तो एक सामान्यतः साधक के तौर पर अपने आप को मानते हैं, लेकिन हमारा जो साधना का जो क्षेत्र है वह तंत्र में है। हमारी साधना तंत्रोक्त है। तो तंत्रोक्त साधना जो भी व्यक्ति करता है उसे सामान्यतः लोग तांत्रिक कहते हैं। परंतु तांत्रिक और तंत्र साधक में बहुत बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तांत्रिक तो वो व्यक्ति भी है जिसने कोई भूत पिशाच इस तरह की शक्ति को सिद्ध करके रखा है, कोई जिन सिद्ध कर लिया है, कोई मुस्लिम इलम जो है वो सीख लिया है, और जो बंगाली बाबा जो आपको न्यूज़पेपर में पहले ऐड आती थी ना, वशीकरण उच्चाटन ये करवा लो, 500 रुपए दे दो, है ना, वो लोग तो तांत्रिक है। और उन्हीं लोगों ने तंत्र को बदनाम किया है। और तंत्र साधक जो है उसके लिए तो वो उसके जो आराध्य जो देव है, उसके इष्ट है, जो उनके दर्शन का, उनकी कृपा का और स्वयं की मुक्ति मोक्ष का मार्ग है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो हम तंत्र साधक हैं। आप जैसे बताया आपने, आप भैरव के साधक हैं जी। परमात्मा को किस रूप में देखते हो आप? क्या है परमात्मा एक्चुअली? क्योंकि बहुत सारे चीजें बट गई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, अलग अलग चीजें बट गई हैं। परमात्मा क्या है? क्या एक है या फिर सच में अलग अलग है? हाँ, देखिए, अगर तो आप इस पृथ्वी पर रहकर परमात्मा को खोजते हो या ढूंढते हो तो आपको वो बटा हुआ दिखेगा, क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर अलग अलग अवतार लिए, अलग अलग लीलाएं रची। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड में जाकर उस ऊर्जा को समझने का प्रयास करोगे तो आपके समझ में आएगा ये तो ऊर्जा एक है और सारा ब्रह्मांड इसी ऊर्जा के साथ बंधा है। वो शक्ति एक है। क्या नाम दे सकते हैं? शक्ति का मूल एक है, वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति, वो फीमेल एनर्जी है। ओके। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के अधीन है। ठीक है। आप अगर पृथ्वी को समझें, हाँ जी, हाँ जी, तो ब्रह्मांड में इसकी स्थिति धूल के कण से भी लाखों करोड़ों गुना छोटी है कि आप खोज भी नहीं पाएंगे इसको। तो क्या आप जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं उसको भी नहीं खोज पाएंगे। सही बात है। लेकिन एक ऊर्जा ऐसी है जिसने कई गैलेक्सीज, कई सौर मंडल बांध के रखे हैं। वह आदि शक्ति है। सबसे ऊपर जो लोक है वो शक्ति लोक है। आपने अभी मेरे को बताया कि वो फीमेल एनर्जी है। अब तक मैं सोचता था कि एक मेल ऊर्जा ही है शक्ति। आप इसके नाम से इसका अर्थ लगाइए, शक्ति एक फीमेल शब्द है। काम ऊर्जा को भी जोड़ा जा सकता है इससे? हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। ऊर्जा से संबंधित जितने भी विषय हैं, ऊर्जा, चाहे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता। तो शक्ति के कितने कितने उसकी श्रृंखलाएं हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर से क्या जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है? प्राण शक्ति, ऊर्जा। हाँ, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति गई, शरीर व्यर्थ हो गया। पंच महाभूत का बस एक टुकड़ा है, उसमें से क्या गया? शक्ति गई। तो शिव के अंदर क्या है? शक्ति। किसके बिना शिव शव है? शक्ति के बिना। तो कौन सर्वोच्च हुआ? शक्ति। शिव किसकी आराधना करते हैं? शक्ति की। तो इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च जो सत्ता है वो शक्ति की है। एक आम इंसान अगर उस सिर्फ उसी एक शक्ति को महसूस करना चाहे या फील करना चाहे, क्या क्या मार्ग है? त्राटक है या फिर क्या, मतलब ऐसे मार्ग हैं जिससे वो थोड़ा सा उस एनर्जी को फील, उससे कनेक्ट कर, फील कर सकता है? देखिए, उस ऊर्जा को तो हम नित्य फील करते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी शक्ति है। हाँ जी, व्यक्ति समझ लें। हाँ जी, हम इस दृष्टि से देख रहे हैं, ये भी शक्ति है। आप उस बात को जो हम कह रहे हैं उसे समझ रहे हैं, वो भी शक्ति है। तो हम कैसे ना इसे मान ले कि क्या ऐसी चीज है कि जो हम कह रहे हैं उसको आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसे, उसकी सुगंध, गंध, हर तरह की, और जो हम बोल रहे हैं आप साथ साथ में उसको विजुलाइज भी कर पा रहे हैं। बात हम कर रहे हैं
लेकिन जैसे ही आप उसको सुन रहे हैं, आप बिल्कुल कहीं ना सही कह कहीं रहे हो। सूक्ष्म में उसको विजुलाइज भी कर पा रहे हैं, तो वो शक्ति है। तो उसको तो हम नित्य प्रतिदिन हर क्षण हर श्वास में महसूस करते हैं। आप श्वास लेते हैं, ठीक है, आप शक्ति ले रहे हैं। इसके बिना आपका जीवन समाप्त है। आपको ये दीपक जी, हम लोग यहां पर आयु लेके नहीं आए, एज। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये इसकी ये 65 साल की उम्र में इसकी मृत्यु होगी, या इसकी 60 साल 70 साल में इसकी मृत्यु होगी, ठीक है। वो उसको साल नहीं मिले हैं, उसको श्वास मिले हैं। आप इसको सूक्ष्म में और जाकर अगर थोड़ा सा समझे, अगर व्यक्ति अंतिम क्षणों में एक अतिरिक्त श्वास नहीं ले सकता। मैं अपने बहुत सारे पॉडकास्टों में इस चीज का जिक्र कर चुका हूं। अच्छा। वैसे और मैंने जब से अपनी लाइफ में कभी बुक पढ़ी थी, सांसों के गुण रहस्य, हाँ, तो तब से मैं समझा कि डीप ब्रीथ, हाँ। प्रॉपर ब्रीथिंग, फोकस, हाँ, थोड़ा सा तभी अटेंटिव और ज्यादा रहना मैंने शुरू किया। लेकिन भटकाव फिर भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है, चाहे सांस आप कैसे भी। आपको क्या लगता है, जैसे कि अगर हम डीप सांस ले रहे हैं, और एक अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें कहा था कि अगर घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है इसलिए कुछ ही वर्ष जीता है, अजगर जो है पड़ा रहता है ज्यादा लंबा जीता है, ये लॉजिक है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम लोगों की जो आजकल हम देख रहे हैं, लोगों की जो आयु कम हो गई है, हाँ जी। उसका कारण ये है कि हम बहुत ही उत्तेजित जीवन जी रहे हैं। हम बात बात पर एकदम हाइपर हो जाना, बहुत ज्यादा क्रोध करना, विषयों में विकारों में बहुत ज्यादा अधिक भटकना, अकारण वार्तालाप करना। पहले के जीवन शैली ऐसी नहीं थी, लोग बहुत स्थिरता में धैर्य के साथ कार्य करते थे। तो उस कारण से श्वासों का क्षय हो रहा है, और आयु, उसके साथ आयु का क्षय हो रहा है। तो भटकाव तो निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति भटका हुआ ही है। प्रत्येक व्यक्ति उसे पशु की संज्ञा ही दी गई है। तो उस पशु भाव से मुक्त होने के लिए तो साधना की जाती है, और साधना का अर्थ ही स्वयं को साधना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। एकाग्रता। लोगों को ये बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि मैं पूजा पाठ या कुछ विशेष तरह की पद्धति से अगर पूजा पाठ करूंगा तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। साधना में कुंडलिनी का कितना महत्व है? हाँ, बहुत महत्व है। आपका सारा जन्मों जन्मों के संचित कर्म, आपका सब तपोबल, प्रारब्ध, सब कुछ आपकी कुंडलिनी में संचित है। और कुंडली का एक एक चक्कर उसकी कई कई वर्षों की, कई कई जन्मों की साधना है। हम अगर अपने विषय में बात करें, हाँ जी, तो हाँ जी। जो भी हमारा कुंडलिनी का अनुभव रहा है, बताइए। तो प्रारंभ में तो हमें भी कुछ उस तरह के लोग मिले कि 7 दिन में कुंडली जागृत करें। नहीं ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा गुरु कर सकता है, यहाँ पर गुरु तो आए एक क्योंकि पल में बंदे- कर सकता है। हाँ, यही बोला गया है मेरे को भी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद के ऊपर शक्तिपात किया था, तुरंत कर दिया था, हाँ, माथे पे हाथ रखा था। तुरंत शक्तिपात हुआ, और उनकी कुंडली ओशो की भी मैंने कई वीडियोस देखी हैं, वो हाँ। ऐसे- तो अभी देखिए, कुंडलिनी जो ऊर्जा है वो अभी एक फीमेल एनर्जी है, ठीक है, जो माना गया है कि एक सर्पणी है ठीक है। ना, जो षट चक्कर का भेदन करते हुए ऊपर उठती है। तो हमारे अनुभव में जब हमने कुंडलिनी की कुछ साधना प्रारंभ करी, तो एक एक चक्कर की साधना हमारी, जिसे हम अभी तक पूर्ण नहीं मानते हैं, और वो तो भगवती के ऊपर है कि इस जन्म में हम पूर्ण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर वो 1.5 2 साल की रही। ठीक है। और जितनी पीड़ा एक स्त्री को प्रसव के दौरान होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा एक एक चक्कर के ऊपर है। किस तरीके से? हाँ जी। तो जैसे ही आप मूलाधार की उस पर ध्यान साधना, जो भी आपको मार्ग गुरु देगा, ठीक है। या आपको जो भी अनुभूति से अनुभव से प्राप्त हुआ,
तो अधिकतर लोगों को तो पाइल्स का रोग हो जाता है। अब जाओ आप डॉक्टर के पास तो आपका मूलाधार निकाल के फेंक देगा, तो बोलेगा कि आपको ये पाइल्स हो गया है, ठीक है, वो कोई ऑपरेशन कर देगा, कुछ कर देगा। तो अधिकतर लोगों को जिनका किसी ऊर्जा के कारण, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मूलाधार चक्कर तभी जागृत होगा यदि आप कोई साधना करोगे। कई बार यदि आपके ऊपर कोई बड़ा तांत्रिक प्रयोग हुआ है, उसका भी सीधा प्रभाव आपके मूलाधार चक्कर पर जाता है। ठीक है। मतलब जितना भी आपके ऊपर अभिचार कर्म, तंत्र दोष, प्रेत नेगेटिव बाधा, ऊर्जा ठीक जितनी भी है, हाँ जी हाँ जी, वो तुरंत आपके मूलाधार चक्कर पर जाकर हिट होगी। सामान्यता। ठीक है जी। बहुत अगली दूसरी अवस्था अलग लोगों के लिए है। और लोगों को पाइल्स जो रोग है जो वो हो जाएगा। अब उसका समाधान कराते घूमेंगे तो कई लोग तो उसमें 1-1 साल तक, 2-2 साल तक उसी में भटक गए। अब वो मूलाधार का ध्यान साधना तो सब भटक गई, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही मूलाधार के ऊपर थोड़ा सा भी प्रभाव गया, काम, वासना और उससे संबंधित विकार कई गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब उसे नियंत्रण करना ही तो साधना है। उस मूलाधार का तर्पण करना, उसे शांत करना और उसे पूरा उसको खिलने का उसको अवसर प्रदान करना, और वहां पर देवी देवताओं की जो ऊर्जा है उसको ज्यादा बल देना। मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करना है। देखिए, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन सामान्यता जो भी साधक है, जो भी नया साधक है, वो ऐसा कर नहीं पाएगा। यदि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा है तो उसका वेग आपके शरीर पर आएगा ही आएगा और वो ऊर्जा बाहर आने का प्रयास करेगी। ठीक है। वो तो कोई कामजयी जो पुरुष, महापुरुष है, वो उनके लिए संभव है। महादेव ऐसे ही थे, उन्होंने तो कामदेव को ऐसे ही भस्म कर दिया। तो ये एक ऊर्जा है। आप कुछ गरिष्ठ भोजन ले लेंगे यदि आप, तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा वो, तो इसीलिए तो सात्विक आहार साधकों के लिए सुझाव दिया जाता है कि आप अपना थोड़ा ऐसा आहार ले कि जिसका आपके शरीर के ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना है। यदि बड़े से बड़ा साधक भी ऐसा आहार ले लेगा तो उसको भी वही पीड़ा होगी, उसके लिए भी वो सरल नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, क्योंकि वो मनुष्य शरीर के जो नियम है उसके साथ बंधा है। आपको ये शरीर कुछ फंक्शंस के साथ मिला है ना। सही बात है। जैसे आपको मिला है वैसे ही हमें मिला है। कुछ विषयों में आप हमारे से बहुत अच्छे हैं, कुछ विषयों में हम आपसे अच्छे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन विषयों के ऊपर आपने ज्यादा काम किया और हमने भी अपने जो हमारे विषय थे उनके ऊपर ज्यादा काम किया है। सही बात है। तो कुंडलिनी एक बहुत बड़ा विषय है। प्रत्येक चक्कर की अलग अलग अनुभूतियां हैं। जैसे आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, हाँ, तो उसके बाद जैसे हमारी बात हो रही थी कि एक सूक्ष्म लोक है, एक स्थूल लोक है, हाँ, तो उसके बाद वो चीजें देख सकते हैं। हाँ। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हाँ जी। ठीक है, जो आज्ञा चक्कर का हम इस बारे में कई बार अपने शिष्यों से चर्चा कर चुके हैं कि जो नया नया साधक होता है उसको बहुत आनंद आता है शुरू शुरू में ध्यान करने का, यहाँ ध्यान लगाने का। और कई कई गुरु ऐसे हैं वो भी यही सुझाव देते हैं कि यहाँ ध्यान लगाओ। नए साधक को कभी भी आज्ञा चक्कर के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। उसे नीचे से प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है। आप किसी बच्चे को जाकर सीधा उसे वो मैट्रिक में या कॉलेज में तो नहीं बिठा दोगे ना। अब जब वो सूक्ष्म में देखेगा तो उसे तो उन विषयों का कोई ज्ञान ही नहीं है, पागल भी हो तो सकता वो भटक जाएगा। और आज्ञा चक्कर ध्यान के लिए धारणा की आवश्यकता होती है, परसेप्शन।
तो धारणा, जिसको ज्ञान ही नहीं हो धारणा क्या करेगा? वो तो उसके आज्ञा चक्कर पर तो कई तरह के सिग्नल आएंगे, क्योंकि वो कहीं से, हर चीज का एक नियम है ना। हाँ जी। अगर नीचे से ऊपर की ओर उठेगा तो उसका स्तंभ मजबूत होगा। अब उसके आज्ञा चक्कर के ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आके हिट नहीं कर सकती है। और वो ऐसा है जैसे पतंग की डोर अपने पास पकड़ना। ठीक है। और एक पतंग को क्या है कि उसे छोड़ दिया, अब जहां हवा जाएगी वहां जाएगी। तो लोगों का ध्यान भी वैसा ही है। अभी ब्रह्मलोक में, अभी शिवलोक में, अभी कहीं गली मोहल्ले में है ना। हाँ जी। तो वह ध्यान नहीं है। और उसमें लोग कहते हैं हमें आनंद आ रहा है। अब हमने उसमें ऐसा देख लिया, अब हमने उसमें देखा कि किसी ने हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया। ये भ्रांतियां हैं। इसको हम मति भ्रम कहते हैं कि यह मति भ्रम है, कि आपने अपनी बुद्धि है जो, उसकी फ्रीक्वेंसी एक गलत मोड पर डाल दी है। लेकिन यदि आप गुरु के सानिध्य में ये करेंगे तो गुरु कभी भी आपको इस तरह से नहीं करवाएगा, क्योंकि गुरु को इस चीज का ज्ञान है। ठीक है। कि मेरा शिष्य भटक जाएगा, ये कल को पागल भी हो सकता है। और आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे बेचारे पागल हो गए हैं, कि वो तरह तरह की बातें करना कि हमें इसके दर्शन हो गए। आजकल तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें साधना के लिए बिठाओ तो वो दूसरे दिन उनको हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं, उनको सब दर्शन हो रहे हैं। झूठ है सच है? कुछ मामलों में तो झूठ है, और कुछ मामलों में ऐसा उन्हें अनुभव होता है, और कुछ मामलों में तो नेगेटिव एनर्जी वैसा स्वरूप लेकर दर्शन करवाती है। पहाड़ों में तो इस तरह की एनर्जीज है। अच्छा। हाँ, ठीक है। जैसे वहां नारसिंह एक ऐसी ऊर्जा है। हाँ, नारसिंह देवता। हाँ, ये एक तो नरसिंह देवता है। हाँ, वो अलग है। नहीं, नारसिंह आपके हिमाचल में भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके भी खैर कई स्वरूप है। हाँ जी। उसमें जैसे मौनी नारसिंह है, एक डोंडिया नारसिंह है, छिद्र नारसिंह है, अघोर नारसिंह है। उनके कई स्वरूप हैं। तो जैसे कि नारसिंह जो पहाड़ों में और बहुत सारी जगहों पर वो लोगों के कुल देवता के रूप में भी स्थापित हैं, उसमें भी उनके दो तरह के स्वरूप हैं। एक तो सकारात्मक स्वरूप है, एक नकारात्मक स्वरूप है। सकारात्मक स्वरूप में तो वह सात्विक स्वरूप में, जैसे आप देवट सिद्ध जाएंगे, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है। अगर आप हिमाचल कभी गए हो, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। नहीं, मैंने सुना नहीं है जी उनके बारे में। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो उनका बहुत प्रसिद्ध उनका स्थान है उनका, और देवट सिद्ध में तो वहाँ पर भी एक नारसिंह है, तो वो बाबा जी के अधीन है। अब तो उनको वहाँ पर रोट चढ़ता है, ठीक है। तो पहले कभी बकरे की बलि भी दी जाती थी। तो जो तो सकारात्मक है उनको तो सामान्यतः सात्विक नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जो भी भोग लगाया जाता है कुल देवी देवता के रूप में। एक नकारात्मक है, और उनका प्रभाव ज्यादातर नकारात्मक रूप से महिलाओं के ऊपर होता है। ठीक है। और बहुत सी महिलाएं जो आप देखते हैं जागरणों में और जगहों पर, जिनमें देवी आना या सब कुछ जो होता है, और कई जगहों पर वह नारसिंगी देवी बनकर या हनुमान जी बनकर वह लोगों को दरबार करते हैं। हाँ, ये मैंने सुना था। हाँ, ये मैंने सुना था। कुछ तांत्रिक आए थे मेरे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि इनके अंदर एक प्रेत था जो इनको काली माँ बनकर ही कई दिन तक पागल बनाता रहा। हाँ, तो ये ऐसा होता है। बहुत सारी जगहों पर तो कई मुस्लिम ऐसी चीजें जो जिन वगैरह है, तो वो यदि आप, जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं कि कैसे उनसे संपर्क किया जाता है, जैसे हमारा कार्य है ये। हाँ जी, हाँ जी। कि किसके, वो जानना कि इसके अंदर जिन है, क्या है, कैसा है, ठीक है। तो हम वो उसके लक्षणों से और कई चीजों से उसका अनुमान लगाते हैं कि ये जिन है। वो जिन कभी नहीं कहेगा कि वो जिन है, वो आपको भ्रमित करेगा। तो सूक्ष्म में बहुत विचित्र जो आप कल्पना कर सकते हैं वो सूक्ष्म में। वो सूक्ष्म में। आपने भैरव जी की साधना करी है,
और रुद्र रूप माना जाता है महादेव का। पहले तो आपके एक्सपीरियंस क्या क्या थे, और क्या उनका जो अंश है वो आपके स्वभाव में उसमें झलकता है, कुछ ऐसा है? हाँ, देखिए, भगवान जैसे बटुक भैरव जी की साधना से हमारा भैरव साधना प्रारंभ हुई थी। भगवान शिव के पंचम अवतार हैं। हाँ जी। और उनका बाल स्वरूप है, और उन्हीं का जो एक उग्र और शमशान में पूजा जाने वाला स्वरूप है, वह काल भैरव जी का है। तो वह शिव के अवतार है। भैरव जी को लेकर भी थोड़ा लोगों के मन में भ्रम है, और वह कारण यह है कि जैसे वैष्णो देवी में जो भैरव जी हैं, हाँ जी। वो तांत्रिक थे, उनका ठीक है। नाम भैरव था। ओके। वो भगवान शिव के अवतार भैरव जी नहीं है। ठीक है। तो लोगों में तो सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है। ठीक है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा वो भैरव वो वहां पर भी भैरव है, वैष्णो देवी में भी भैरव है। नहीं, अभी तक लोग वही समझते हैं। लोग मुझे वही भी वही लगता था हाँ, पर्सनली। मैं हाँ। आपको बताऊं, भैरव और भैरव वो तांत्रिक थे। ठीक ठीक है। है। और जो भैरव जी है वो भगवान शिव के अवतार है। हर शक्तिपीठ पर एक भैरव है, उस शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए, और वो शिव स्वरूप है और शिव के समान ही बलिष्ठ है। शिव निंदा जब ब्रह्मा जी ने की तो बटुक भैरव जी ने अपने इस छोटी उंगली के नख से उनका मस्तक उड़ा दिया। हाँ जी, ब्रह्म हत्या लग गई थी उन पे। तो आप अब कल्पना कीजिए कि उनके अंदर कितना बल और सामर्थ्य है। तो इसी श्रेणी में अष्ट भैरव, क्रोध भैरव, रूरू भैरव और कंकाल भैरव, ठीक है। शर्वाकाश भैरव, कई भैरव है। ठीक है जी। तो तंत्र साधना जो प्रारंभ होती है वह भैरव साधना से प्रारंभ होती है। भैरव जी की कृपा के बिना आप तंत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। और शमशान की साधना के लिए तो भैरव जी की कृपा, उनका अधिपत्य का क्षेत्र शमशान है। लेकिन कई इसमें भी काफी चीजें हैं गुरुजी। अभी जैसे मैं कल ही थोड़ा सा पढ़ रहा था अघोर पंथ के बारे में, दश महाविद्या के बारे में। तो दोनों बिल्कुल अलग एक पाथ पे चलते हैं। दश महाविद्या से बताया जाता है कि तंत्र का जन्म हुआ है। माँ काली तंत्र की देवी हाँ मानी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप भैरव जी की साधना करके तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। ठीक, जो आपको मार्ग मिलेगा, जो प्रथम सीढ़ी पहला जो है, स्टेप, ठीक है, वो भैरव जी है। अगर आप भैरव जी को अपने अनुकूल नहीं बना पाएंगे तो आप ऊपर की शक्ति साधना और शिव साधना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। शिव और शक्ति तक पहुंचाने के लिए भैरव जी ही प्रधान शक्ति है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं, तांत्रिक कई कहते हैं कि हमने भैरव सिद्ध करे हुए हैं। ये बहुत सारे लोग कहते हैं। और भैरव जी सिद्ध करना बहुत बड़ा विषय है। ये जो लोग आजकल लट्टा साट, वो लॉटरी, ठीक है, और इन विषयों को लेकर जो भैरव जी की सिद्धि की बात करते हैं, ये तो बहुत छोटा स्तर है। वो शिव है, और जितना शिव को सिद्ध करना जितना कठिन है, उतना ही भैरव जी को सिद्ध करना कठिन है। और जितना सरल शिव को प्राप्त करना है, उतना ही सरल भैरव जी को प्राप्त करना है। लेकिन कई तांत्रिक कहते हैं कि हमने मारण प्रयोग के लिए भैरव को चलाया, भैरव की शक्ति को चलाया। हाँ, ये हो सकता है। बहुत सारे लोग तो जैसे जो मशान, ये इस तरह की कुछ एनर्जीज है। हाँ जी, मशान। ठीक है, वो कई तरह के मशान हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ। उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और भैरव जी से संबंधित कई तरह के मारण प्रयोग है निश्चित तौर पर। लेकिन जो भैरव जी का साधक होगा वो कभी वो क्रिया ये करेगा नहीं। ठीक है। क्योंकि उसके अंगेस्ट उसे अपनी बहुत बड़ी साधना और तप का अंश देना पड़ेगा। आप दीपक जी एक बात को जान लीजिए, जब आपके पास पूर्ण शक्ति और बल आएगा तो आपके ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे
कि आप उस शक्ति और बल का कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। आज के समय में आप समझिए कि सबसे पावरफुल व्यक्ति हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप उनको कहिए कि ये गली मोहल्ले का हमारा कोई हमारे किसी ऑफिस का कोई पीएन है, इसको हटाओ नौकरी से, वो नहीं हटाएंगे। आप उनसे ये अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे, आपकी अप्रोच उन तक जाएगी भी नहीं। तो देवी देवता का स्तर कहां पर है? आप कैसे उन्हें अप्रोच कर लेंगे कि लो इस आदमी को मार दो? और यदि देवी देवता किसी व्यक्ति का संहार करेंगे या उसे मारेंगे तो उसके कर्मों के, तो उसे भी साथ में वह उसका देवी देवताओं का पुण्य भी उस व्यक्ति को जाएगा। राम के साथ रावण है, कृष्ण के साथ कंस है, चंड मुंड के साथ दुर्गा है, तो ये लोग भी साथ में अमर हो गए। जिसे मारने के लिए देवी देवता आ जाए और हम कह रहे भैरव जी देवता है, उस व्यक्ति को तो मोक्ष मिल जाएगा। तो कैसे संभव है? बिल्कुल सही बात कही तो आपने। ये जो छोटे स्तर पर जो कार्य करते हैं, ये जो छोटी निम्न स्तरीय ऊर्जा है, ये कार्य करती है। तंत्र का जब हम बात करते हैं तो इसमें षटकर्मों की बात होती है, मारण मोहन उच्चाटन। इसके लिए देवी देवता ही है या फिर कुछ प्रेत लोग सिद्ध करके ये सब काम आपको लगता है? देवी देवता भी है, देवी देवताओं के भी षटकर्म है, ठीक है, लेकिन वह बहुत विषम परिस्थितियों के लिए। आपके पास आया कोई ऐसा केस? हाँ, हमारे पास कई केस आते हैं, लेकिन हमारा प्रारंभ से ही सभी लोगों के लिए यह रहा है कि हम किसी भी तरह का वशीकरण या षटकर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने आज तक अपने इस क्षेत्र के जीवन में कभी भी यह प्रयोग नहीं किया है। हाँ, जिन लोगों के ऊपर प्रयोग हुआ हो उन लोगों का समाधान अवश्य किया है, ठीक है। क्योंकि इनका प्रयोग करना, देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है तो वह विषय पुलिस स्टेशन से होता हुआ, एक कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट करेगा उससे पुलिस स्टेशन होता हुआ, कोर्ट से होता हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति तक जाता हुआ, फिर उसको फांसी होती है। तो उसके लिए भी कितना विधान बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति जहां पर आपका कोई ऐसा शत्रु बन गया कि जिसके कारण आपका बहुत नुकसान हुआ है या आपको बहुत कष्ट हुआ है, और सब आपने अपनी दलीलें रखी है और उसमें आपके फेवर में सारा विषय आया है, तो उसे सही माना गया है कि फिर किसी व्यक्ति को तंत्र के माध्यम से मृत्यु दंड दिया जा सकता है। लेकिन यह एक बहुत डिटेल विषय है। ऐसे किसी के प्राण ले लेना, एक फिर वो व्यक्ति कल को प्रेत बनकर आपके साथ आ जाएगा, और जैसे ही वो सूक्ष्म में जाएगा वो आपसे बलशाली हो जाएगा, क्योंकि वो कई तरह के छल कपट करने में आपकी दृष्टि उसको देख नहीं पाएगी। कई तांत्रिकों के बीच इसके बीच बातें होती हैं, वो कहते हैं इंसान ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये 5 तत्वों से बने हुए हैं, वो सूक्ष्म है 3 तत्वों से बना हुआ है। हाँ, देखिए, स्थूल में निश्चित तौर पर मनुष्य बलशाली है, लेकिन सूक्ष्म में एक प्रेत भी बहुत अधिक बलशाली। प्रेत की क्षमता, क्योंकि वह सूक्ष्म में भी देख रहा है, स्थूल में भी देख रहा है, तो उसकी क्षमताएं कई गुना अधिक हैं, लेकिन वह इस प्रकृति के नियमों के साथ बंधा है कि जैसे वो प्रेत है तो वह आपका ऐसे स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक है। आपके उसे वह कवच जो एक बनाया है प्रकृति ने, उसे भेदना होगा, और वह कवच भेदने की क्षमता प्रत्येक प्रेत के पास नहीं है। वो तो कोई विलक्षण प्रेत होगा या जिसके अंदर बहुत अधिक बल होगा, या इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज बहुत कैटेगरीज है इसमें, ठीक है। ऐसा ज्यादातर जैसे लोग कह देते हैं कि हमारे सामने भूत आके खड़ा हो गया, भूत ने हमें ऐसे धक्का दे दिया, ऐसा कर लिया। ये शक्तियां ऐसे कार्य नहीं करती है, ठीक है।
ये शक्तियां आपके दिमाग के Subconscious साथ, आपके मन के साथ खेलती है। इसने यदि आपको धक्का देना है तो ये धक्का नहीं देगी, यह आपको कूदने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है। इसने यदि आपको मारना है तो यह आपका गला दबा के नहीं मारेगी, यह आपको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे अंदर, और ये आजकल ज्यादा हो गया है डिप्रेशन, कि जो लोग डिप्रेशन में और वो नकारात्मक उनके अंदर विचार हो गए, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उनके जब हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में आए हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी जैसी उसकी अनुभूति होती है वैसा ही सामने वाले को एक्सपीरियंस करवाती है। तो यह एक बड़ा विषय है, और देखिए तंत्र को किताबों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। हमारा तंत्र में जो किताबों का ज्ञान है वो तो शायद 2-4% होगा, और बाकी जो लोगों के साथ काम करके जो चीजें समझी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि आप उस ऊर्जा को फिर महसूस करते हैं, उसे समझते हैं, उसकी कार्यशैली समझते हैं, है ना। आप पे कभी अटैक हुआ है किसी नेगेटिव एनर्जी का? देखिए ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है, हाँ जी, और वह व्यक्ति हमारे पास आता है कि हमें यह कष्ट है, पीड़ा है, हमारा समाधान कीजिए, हम तो उसी समय उस व्यक्ति की उस ऊर्जा की हिट लिस्ट पर आ जाते हैं, कि वह उसी समय इस प्रयास में रहती है कि किस तरह से हमारा कोई अहित किया जाए। तो हमारा जो जीवन है, हम तो यदि सो रहे हैं तो भी हमारे आसपास कई तरह के शत्रु है जो अदृश्य है। तो यदि हमारा तप बल नहीं होगा, हमारा साधना बल नहीं होगा, तो सामान्यतः जो तंत्र के क्षेत्र में काम करते हैं लोग, वो कहते हैं ना उनकी मृत्यु बहुत बुरी होती है। वो किस लिए बुरी होती है? क्योंकि उनकी छोटी सी चूक उनके ऊपर भारी पड़ जाती है, और यह ऊर्जा धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती जाएगी और आपके ऊपर हावी होती जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो आपको लगा हो, धक्का लगा हो आपके काफी? हाँ, ये ऐसे कई एक्सपीरियंस रहे हैं। तो एक बार हमारे जो पूज्य गुरुदेव है उनके साथ हम, पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत गुरु पंचानन गिरी जी महाराज, तो उनके साथ हम कानपुर में एक शमशान में थे। हाँ जी। तो उस दिन गुरु जी का मन हुआ कि चलो शमशान में जाकर आज बड़ा पूजन करेंगे और पूरे शमशान को दुल्हन की तरह सजाएंगे। अच्छा, कि हमने गुरु जी को बोला कि गुरु जी शमशान को क्यों दुल्हन की तरह सजाना? हमारा उनके साथ संबंध ऐसा था कि हम उनके साथ थोड़ा वो कर लेते थे कि अगर किसी चीज में हमें संशय होता था तो बोले कि नहीं नहीं तू देखता जा। तो हम काफी देर तक उनके साथ यही आर्गुमेंट करते रहे कि गुरुजी शमशान जो है वो एक, उसका स्वरूप कुछ वीरान जगह की तरह है, उसे दुल्हन की तरह नहीं सजाना चाहिए। लेकिन गुरुजी की लीला थी, बोले कि लाओ फूल लाओ, तो उन्होंने अपने कई सेवकों को सबको बोल के पूरा शमशान सजाया। हाँ जी। और जब हम शमशान में हम लोग एंटर हुए तो वहां पर उस समय 21 चिताएं जो जल रही और जो थोड़ी शेष रहेगी, अंगार जिसमें ठंडी हो गई थी थोड़ी। हाँ, हाँ जी। अंगार थे। हाँ जी। वो कुल मिलाकर वो संख्या ऑटोमेटिकली 21 थी। गुरुजी ने हमें बोला कि या देख बेटा वो कितनी चिताएं जल रही है। हाँ जी। हमने कि गुरुजी 21 जल रही है। तो गुरुजी ने वहाँ जो चार्ज, जो वहाँ का जो सेवादार था, उसे कहा कि सबसे वो थोड़ी थोड़ी लकड़ी लाओ और अंगार जिसमें है वो लाकर एक जगह इकट्ठा कर दो। वो सब जगह से लाकर एक जगह इकट्ठा कर दिए। अब गुरुजी ने हमें कहा कि चल बेटा कर अनुष्ठान शुरू। अच्छा। हम उस समय तक तो बहुत कॉन्फिडेंस में थे। हाँ जी। हाँ जी। कि आज तो बड़ा आनंद आएगा, आज तो कुछ बहुत बड़ा करने को मिल रहा है। गुरुजी के साथ हमारा ये सौभाग्य रहता था कि हम किसी भी शमशान में बेधड़क पहुंच जाते थे।
मतलब उनके साथ हमेशा 15-20 कमांडो होते थे, बहुत तरह का उनका एक, और वो खुद बहुत बोल्ड। और तो जैसे ही हमने अनुष्ठान करने के लिए कुछ भगवान शिव का, अघोर शिव का आह्वान करना प्रारंभ किया, हमारी श्वास यहां अटक गई और हम गुरु जी की तरफ हमने देखा तो हमें लगा कि पता नहीं वो समझ पाएंगे। अच्छा, उनके साथ कई लोग थे, गणमान्य लोग वहां के, कई नेता, कई लोग वैसे जो बड़े बड़े व्यापारी, ठीक है, क्योंकि उस दिन कुछ विशेष था। और गुरु जी का ये था कि सबके कल्याण के लिए, हम शमशान में जितनी भी साधना उपासना हुई है जन कल्याण के लिए हुई है, कि ये उसके निमित्त किया जा रहा। अब हमें यह लगा कि ये तो हमारे साथ या तो हम बेहोश हो जाएंगे आज। तो वो गुरु जी ने हमें क्या कहा, पुत्र की होया। हमने बोला नहीं गुरु जी कुछ कुछ नहीं। उन्होंने हमारी पीठ पर ऐसे उन्होंने हाथ दिया, ठीक है, कि ले पानी पी ले। हमने जल पिया। तो जल पीने के बाद फिर हम थोड़े सामान्य हुए। उसके बाद वहां पर एक व्यक्ति आया और वो खप्पर लेके आया। अच्छा। वो खप्पर कई वर्षों तक हमारे पास रहा। फिर हमारे आश्रम में आग लग गई थी, उसमें जल के नष्ट हुआ वो। तो वो खप्पर लेके आया और कहा कि ये हजारों साल पुराना है। और वहाँ पर कानपुर के जो शमशान है वहाँ पर मौनी बाबा थे, वो उनका खप्पर था कि वो हमारे गुरुदेव को दिया कि ये महाराज जी उनका खप्पर है, ये उनके पास कई वर्षों तक रहा है, ठीक है, तो आप ये आज से आपका। तो गुरु जी ने आशीर्वाद के स्वरूप में, या जो हमने वो 21 चिताओं के ऊपर जो अनुष्ठान पूर्ण किया, वो खप्पर हमें प्रदान किया था। तो शमशान में जो एक जो इंसिडेंट जो हमें याद आ रहा है, और भी कई तरह के होंगे जो अभी आपसे बात करते हुए ध्यान हमें आया, वो ये आया कि वह 21 चिताओं का बल एक जगह इकट्ठा हो गया। और शायद हम उस समय सक्षम नहीं थे। अब उस समय हमें वह सक्षमता किसने प्रदान की? गुरु जी ने। तो ये सारा साधना का विषय, यह सारा ज्ञानी गुरुगम में है। आप जितने आप अपने आप को कल्पना कर लीजिए कि मैं सर्वोच्च ज्ञान पर पहुंच चुका हूं, नहीं, लेकिन तब भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। रावण बहुत विद्वान था, वो भी बिना गुरु के कुछ नहीं कर सकता था। तो कहने का भाव यह है कि शमशान में बहुत तरह के अनुभव है, ठीक है, बहुत तरह की ऊर्जाएं हैं। और हमारे अनुभव में वो 21 जो चेतनाएं थी, उन्होंने अटैक किया। स्त्री पुरुष नहीं, वो अटैक भी नहीं था, वह उनकी ऊर्जा का वेग इतना अधिक था कि वो हम उसे संभाल नहीं सकते थे उस अवस्था में, ठीक है, कि उस समय में हम उसे नहीं संभाल सकते थे। तो वो गुरु कृपा से हमें वो सामर्थ्य प्रदान हुआ। उसके बाद तो कई संख्या में अधिक वो हमारी साधना रही है, ठीक है। तो शमशान में सबसे अधिक प्राण ऊर्जा होती है। प्राण ऊर्जा, ये जो पंच महाभूत का शरीर है, हाँ जी, इससे प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जो अंतिम संस्कार भी जो किया जाता है, ठीक है, उसमें प्राण ऊर्जा बाहर आती है। और जो सच्चा अघोरी होगा वह उस प्राण ऊर्जा का ही सेवन करता है, ठीक है, समझ गया। और जो प्रारंभिक स्तर पर होगा वो वहां से उठा के मांस खाता है। अभी आपने बात करी खप्पर की, कई सारे तांत्रिक या साधक पंचमुंडी की आसन की ताकत, मतलब पावर बढ़ती है साधक की, या फिर क्या? हाँ, देखिए क्या है कि मुंड को, ये जो मुंड का ये मुंड है, ये ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मस्तिष्क है, हाँ जी। तो इस क्षेत्र में ज्ञान की अधिकता है, ज्ञान और कई तरह के जो साधनाएं, सिद्धियां, शक्तियां, वो सब कुछ यहां से संचालित है। तो मुंड को एक प्रतीक माना गया है। और किसी ऊर्जा को यदि आपको अपने अधीन करना है
तो उसके जो मस्तिष्क है उसके ऊपर आपको अपना कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा, है ना। तो उस उद्देश्य से भी, अधिक बल प्राप्त करने के उद्देश्य से भी, और कई बार तो वो पंचमुंडी पर पंचवक्तर शिव का पूजन होता है जो कि हम करते हैं। हम उसके ऊपर पंचवक्तर शिव का पूजन करते हैं। पंचमुंडी आसन पे? हाँ, ओके। कि उसको आसन नहीं बनाते हैं, फिर पंचमुंडी के ऊपर जो पूजन होगा वो पंचवक्तर शिव का होगा, उसी में अघोर शिव का भी पूजन होगा। और कुछ लोग जो है उसमें भूत पिशाच का पूजन करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि शमशान में या फिर जो भी तंत्रोक्त उपासना कोई भी व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, अब दोनों जरूरी नहीं कि दोनों एक ही तरह की साधना कर रहे हो। एक तरफ एक व्यक्ति है शमशान में पूजा कर रहा है, वो कर रहा है किसके लिए? हाँ, वो कर रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए। और एक तरफ दूसरा व्यक्ति है वो कर रहा है के लिए। हाँ, तो यह अंतर है। हाँ जी। अब जो तो देवी देवताओं का उपासक होगा वो कभी भी नकारात्मक विषय उसके नहीं होंगे। ठीक है। मेरे दिमाग में एक और चीज आई, कुमारी आसन के बारे में भी मैंने सुना था। हमारे एक पॉडकास्ट आए थे, उन्होंने कहा कुमारी आसन। कुमारी आसन उन्होंने बताया कि एक साधक ने अपनी बच्ची को एक जन्म दिया और जैसी थोड़ी बड़ी हुई और उसको मारकर उसका मुंड, ये इतना डार्क है वैसे तंत्र? नहीं, देखिए, यह तंत्र को जो बदनाम करने का काम किया इन्हीं लोगों ने किया है। इस तरह की कोई साधना नहीं है। देखिए, इस तरह की जो साधनाएं हैं वह नकारात्मक ऊर्जाओं की है। ठीक है। पिशाचनियों की साधना है। ठीक है। जहां पर वह किसी मनुष्य की उसकी बलि, और ये बहुत बहुत मतलब नरक प्राप्त करने वाली साधनाएं हैं। यक्षिणी ऐसा नहीं है। यक्षिणी तो एक मनुष्यों से ऊपर की अवस्था है। अप्सरा। तो अप्सरा भी जो है, लेकिन एक बात है कि अब एक बात आप समझिए, एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति यदि यह कहे कि मेरा विवाह ऐश्वर्या राय के साथ करवा दो, नहीं संभव संभव है? है? पॉसिबल नहीं है। संभव नहीं है। कई साधक आते हैं, वो कहते हैं 21 दिन में हम ये साधना करा देते हैं कि वो किसी अप्सरा को सिद्ध करा देते हैं और आदमी, पुरुष उनसे भोग विलास भी कर सकता है। हाँ, तो ऐसा बहुत पहले का हमें स्मरण है, जिस समय ये सोशल मीडिया नहीं था, तो कई मैगजीन में, हम उनका नाम नहीं लेंगे, तो वह भी शायद 2100 रुपये लेते थे। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो अप्सरा की दीक्षा देते थे। हाँ जी। और वो आप उनको चिट्ठी लिखो और वो आपको मंत्र लिख के, और वो मुझे पता है जी वो कौन है। हाँ, ठीक है। तो अब उसमें मैंने उन्हीं के शिष्य से ही, हाँ, यक्षिणी की जो मैं बात बता रहा था आपको, हाँ, तो वो उन्हीं के शिष्य थे। हाँ, हम 90s की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ 90s। अभी उनके शिष्य कर रहे हैं काम। हाँ, तो अब आप एक बात बताइए कि इसमें आप उनकी पात्रता देख रहे हैं? एक अप्सरा के साथ विचरने के लिए किसी पुरुष में कितने गुण होने चाहिए? अरे तुम्हारे अंदर तो किसी साधारण स्त्री के साथ घूमने का गुण नहीं है। तुम अप्सरा को कैसे उसके साथ विचर लोगे? उसके साथ कैसे विहार कर लोगे? पॉसिबल नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जैसे साधु संतों के पास यक्षिणियां, अप्सराएं, इस तरह की ऊर्जाएं रहती है। ठीक है। लेकिन वह उनका प्रयोग उस तरह से नहीं करती है, भोग विलास के लिए नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी है कि आप या तो उनका चयन कर लीजिए देवी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, बहन के रूप में कर लीजिए। ठीक है। और इससे संबंधित हमें एक बात याद आ रही है। बताइए बताइए। हमारे पास उसने शायद कोई पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी शायद, अब इसमें हमें थोड़ा सा भ्रम है कि क्योंकि बहुत पुरानी विषय है। एक व्यक्ति कोई हमें मिला और कई तरह के चमत्कार दिखाता था कि आप कोई फूल का नाम सोचिए, ये देखो मैंने लिख के दे दिया, ये सोचा था, फल का नाम सोचिए, ऐसा सा कुछ वो खेल दिखाता था। और वह कोई रिटायर्ड ऑफिसर था, तो बहुत अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड था।
तो उसने हमें बड़ा लुभाने का प्रयास किया। शायद वो ये चाहता था कि हम उसके साथ जुड़ जाएं या उसके शिष्य बन जाएं। तो उसने एक बार हमें अपने घर पर बुलाया। हाँ जी। तो हम भी साधना कर रहे थे, लेकिन हम नए नए थे साधना में। लेकिन हम थोड़ा सा ये था, भैरव जी की कृपा थी, हम बोल्ड थे, हम किसी से भय नहीं खाते थे। तो हम उसके पास गए तो उसने कहा कि हमें ध्यान नहीं आ रहा कि उसने कर्ण पिशाचनी का कि पिशाचनी कौन सी पिशाचनी का, पिशाचनी थी कोई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कि मैं उसकी साधना करता हूँ और कि वो बहुत बलशाली है और ऐसा, और मैं आपको वो उसकी साधना दे दूंगा और देखना आपके अंदर कितना चमत्कार आ जाएगा, लोग आपके आगे पीछे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं, हम तो भैरव जी की कृपा है, बस ठीक है, हम तो यही करेंगे। जब हमने उसे मना कर दिया तो वो अपने दूसरे कक्ष में गया और एक बहुत लंबी कोई माला, शायद 1008 मानो वो मनकों की माला, वो लेके आया और वो वहां पर बैठ गया। कह रहा कि मैं तो कोई मुस्लिम कोई पीर को भी सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन मैं जब ये माला घुमाता हूं तो बीच में जाकर मेरे कंफ्यूजन हो जाती है कि माला मैं इस साइड को घुमा रहा था कि इस साइड को घुमा रहा था। तो मैं आधे में हमेशा ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें थोड़ी सी हंसी भी आई उसकी बात पर। बड़ा तो बड़ी विचित्र चीज है। फिर उसने कहा कि मैं आपको, वैसे आपने अच्छा किया कि आपने इसके लिए मना कर दिया कि मैं तो इससे बहुत परेशान हूं, आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? कोई भैरव जी से कोई प्रार्थना कर कर मेरा पीछा छुड़ा दीजिए इससे, ये जो पिशाचनी है। हमने बोला अभी तो आप कह रहे थे कि आप तो इसकी साधना कर रहे हैं। कि नहीं, कि इसके कारण तो मेरी पत्नी वो रोड एक्सीडेंट में मारी गई, फिर कोई दूसरी महिला उनके संपर्क में आई, उसकी भी मृत्यु होगी रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, अब वो बिल्कुल अकेला व्यक्ति, उसके परिवार के, उसके जो बच्चे हैं वो भी उसको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उसका व्यवहार विचित्र हो चुका था। और जैसे ही उसका कहना हम बता रहे हैं कि जैसे ही मैं कोई हनुमान जी की, भगवान शिव की, या शिवालय में जाकर भी कहीं पर मैं अगर कुछ भी ओम नमः शिवाय का या कुछ भी ऐसा, या माँ दुर्गा का जाप करने का जैसे ही प्रारंभ कर देता हूँ, ठीक है, वैसे ही मेरा वीर्यपात हो जाता है। तो बहुत फूट फूट कर रोए हमारे आगे कि मेरे को बचा लो। हालांकि हमने उसके बाद हम उनके पास नहीं गए, तो वहां से हमें एक नया अनुभव हमें प्राप्त हुआ कि इस तरह की ऊर्जाएं लोअर एंटिटी के साथ कुछ, हाँ, या आपके जो वाइटल एलिमेंट्स हैं, खासतौर पर पुरुषों के, उसका सेवन करती है। ठीक है। और उसका सेवन कर कर आपको वो व्यक्ति बिल्कुल तिनके की तरह हो चुका है, एकदम जैसे चेहरा बिल्कुल ढला हुआ। आप तपस्वी का चेहरा देखिए, अगर दुबला पतला भी होगा, एकदम प्रखर, एकदम तेज होगा, अभी लगेगा कि अभी पहाड़ को चीर देगा। वो बल है साधना का। और जो नकारात्मक उसके प्रभाव में होगा, वो बिल्कुल दुर्बल होगा, बलहीन, निस्तेज। तो ये लोगों की जो ये अप्सरा सिद्ध करना, इस तरह की चीजें जो ये लोग कर रहे हैं, जो कि जिनको लगता है ये, उनका तो सामर्थ्य ही नहीं है। आप सिद्ध करने का मतलब आप उसे भोगना चाहते हो। आप सिद्ध क्यों करना चाहते हो? आप उसे भोगना चाहते हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ, देखिए, उनके ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा है। कई लोग कहते हैं कर्ण पिशाचनी सिद्ध करी। देखिए, कर्ण पिशाचनी, जो व्यक्ति कर्ण पिशाचनी की साधना करता है, तो आपको मालूम है कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध की जाती है? नहीं जी। कि उसी कमरे में जैसे कोई हाँ कमरा हाँ, है, वो वहीं 41 दिन, वहीं पर मलमूत्र त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते, आप कोई भजन आरती कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते, सबसे दूर। हाँ, तो उनके विषय में तो ऐसा नहीं है। और लोगों को ऐसा लगता है कि कर्ण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी। एक पंचांगुली साधना भी है, जो उसी तरह की और बड़ी साधना है। और उन्हें तो जो साधना प्राप्त हुई है, वो उनके दादा से, उनके मतलब जो उनके गुरु रहे, उनसे प्राप्त हुई है। एक
दश महाविद्याओं में है मातंगी देवी शायद। मातंगी देवी वो भी कान में आके भूत भविष्य काल कुछ ऐसे। देखो मातंगी की साधना तो जो लोग नृत्य और वाद्य यंत्र, ठीक है, जो इस उनके ऊपर मातंगी की विशेष कृपा रहती है। वो एक अलग मातंगी का एक अलग ठीक है। मतलब ये लेकिन गलत कॉन्सेप्ट है। नित्यानंद है जो, हाँ उनके ऊपर मातंगी की, ऐसा हमारा मानना है, बड़ी कृपा है। क्योंकि वो जिस तरह से अलंकृत होकर रहते हैं, एक उन्होंने मायावी अपना लोक बना लिया, कैलासा उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय बना लिया। हाँ जी। ठीक है, वो सब मातंगी की कृपा है। प्रेमानंद जी के बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि एक नया मार्ग लेके आए हैं वो भक्ति का, जिसके बारे में बताते हैं कि नाम जप कितना महत्वपूर्ण है। नाम जप आपको लगता है? हाँ, वो नया मार्ग नहीं है, वो मार्ग प्राचीन मार्ग है। उन्होंने उसे एक अलग तरीके से उसे परिभाषित किया है। और यदि हम इस समय देश में किसी को सर्वोच्च स्तर पर संत की श्रेणी में देखते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज है। आप उनकी बात यदि आप सुन लें, उनके दर्शन आप यदि कर लें, तो आपको लगेगा कि संत ऐसा ही होना चाहिए। तो वो वास्तव में संत है। अभी मैं ओशो को जहां सुनता हूं तो वहां मैं प्रेमानंद जी से बिल्कुल जुड़ नहीं पाता हूं। ओशो के विचार बिल्कुल अलग है। देखिए, ठीक है, वो एक वैष्णव संप्रदाय, देखिए 3 तरह के संप्रदाय हैं। हाँ जी। शैव, शाक्त, वैष्णव। हाँ जी। है ना? और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी परंपराएं। ठीक है। अब जो वैष्णव मार्ग के अनुयायी है, तो हो सकता है कि उनको शाक्त मार्ग की कई परंपराओं से आपत्ति हो। जैसे अभी कई बार जो लोग राधा जी के उपासक हैं, वो कामाख्या आते हैं, हमारे से मिलते हैं। अब उन्हें बाकी तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर जो बलि होती है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उसके खिलाफ है। हाँ, तो नहीं, मैं इस बात से नहीं कह रहा हूं। हाँ। मेरे सामने एकदम से एक बात आई दोनों की, और मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाया ओशो से, क्योंकि प्रेमानंद जी का एक मुहावरा सामने आया। उन्होंने कहा कि दुखिया को ना सताइए, जब दुखिया देगा रोए, और फिर तेरा क्या होगा जब उसका मुखिया आए। और यही एकदम से ओशो के ख्याल है कि क्या दुखिया का भी कोई मुखिया हो सकता है? कैसा मुखिया है अगर मुखिया के होते हुए कोई दुखिया है तो? देखिए, सब कुछ नियमों से बंधा है। प्रेमानंद जी महाराज जो बात कर रहे हैं वह एक जो नियमों से परंपरागत जो हमारा ज्ञान है सनातन का, उससे जुड़ी हुई बात है। उससे जुड़ी हुई बात। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओशो इस विषय में थोड़े उन्मुक्त रहे हैं, स्वच्छंद रहे हैं। उन्होंने कई विषयों को बड़े स्वच्छंदता से कहा है उन्हें, है ना? जैसे संभोग से समाधि तक। तो जो ये विषय, ये बहुत बड़ा विषय था उस समय में। संभोग से समाधि कह लें आप, तंत्र सेक्स कह लें, भैरवी साधना भी उसी में ही, मेरे को जो लगता है एक वो सिर्फ एक इसका छोटा सा पार्ट है। ठीक। लेकिन क्योंकि लोगों के लिए वो बहुत बड़ा विषय है, तो उनके लिए वो मूल विषय बन जाता है। ठीक है। जो व्यक्ति संभोग को एक सर्वोच्च विषय मानेगा, हाँ जी, उसके लिए तो बस वही विषय है। और जो उसको सर्वोच्चता पर नहीं देखता है, उसके लिए वो कोई विषय ही नहीं है। ये तो वैचारिक अंतर है ना। एक कामी व्यक्ति में और एक कामजयी व्यक्ति में क्या अंतर होता है? कामी व्यक्ति के लिए काम ही सब कुछ है। कामजयी वो व्यक्ति है जो सब चीजों पर विजय प्राप्त कर चुका है। लेकिन भैरवी साधना के बारे में बहुत सारी मतलब भटकाव कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें मेरे पास मेल्स में आती है और मैं देखता हूं कि कई लड़कियों का भी मिसयूज करते हैं साधक। अब आप देखिए, पहले तो भैरवी साधना, भैरवी को समझने के लिए सर्वप्रथम तो समझना पड़ेगा भैरव को। हाँ जी। जो तंत्र में निपुण व्यक्ति है, निपुण साधक है, जिसके ऊपर भैरव जी की कृपा है, वह भैरव है। हाँ जी। जो शमशान की सभी ऊर्जाओं को अपने अनुकूल बना चुका है, हाँ जी, वह भैरव है। जिसके ऊपर शिव और शक्ति की कृपा है, वह भैरव है। जो उनकी कृपा भी जिसके ऊपर विशेष रूप से। और भैरवी उसका स्त्रीलिंग है। सेम वही, सेम भैरवी है। हाँ जी। लेकिन अब भैरवी को कुछ इस तरह से प्रमोट कर दिया गया
कि जो किसी तांत्रिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली जो महिला है वह भैरवी है, कि वह उसके ऊपर पूजन करता है, तो वो कई तरह से एक भैरवी को तो मां का दर्जा दिया गया है, उसे तो मां का दर्जा दिया गया है, और आपने उनको किस स्तर पर ले आए आप? तो यह कार्य उन लोगों ने किया है जो उसकी आड़ में देखिए एक ये सृष्टि का चक्कर किस तरह से चल रहा है कि आपके पूर्वज रहे, उनमें स्त्री पुरुष रहे, उनसे आपके अगली श्रृंखला आई, अगली से अगली, अगली से अगली, अगली से अगली, फिर आप आए। अब उनके अगर जो निजी संबंध है आप उनके ऊपर बात करना चाहते हैं, तो आप भैरव और भैरवी के संबंधों के ऊपर भी क्यों बात करना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। जब अपने माता पिता के संबंधों के ऊपर बात नहीं की जा सकती है तो उनके ऊपर भी बात नहीं की जा सकती है, वो उनका संबंध है। तो देखिए एक पुरुष ऊर्जा है, एक स्त्री ऊर्जा है, शिव शक्ति का मेल से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है, शिव और शक्ति। हमारे शरीर में आधा शरीर हमारा भी स्त्री शक्ति का है, आधा पुरुष का है। हमारे अंदर क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है और आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो फीमेल एनर्जी है, और आपकी कुंडलिनी जब जागृत हो जाएगी तो आपके बहुत सारे लक्षण फीमेल वाले हो जाएंगे। आपका हाव भाव, आपके अंदर वह कोमलता, वह स्वतः ही आपके अंदर वो जो फीमेल जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो इसलिए भैरवी को एक मातृ रूप में ही देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो पिता तुल्य व्यक्ति है उसकी वो पत्नी हो सकती है, वो उनका संबंध है। गुरुजी जैसे आपने कामाख्या के भी उपासक हैं आप, पहला संकेत क्या है? जैसे ही लगता है कि माँ की कृपा हम पर हो चुकी है, या फिर वो सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी कभी भी शायद, जैसे आपने बताया, या वो लगाव, जुड़ाव हो गया है, तो पहला संकेत क्या है? देखिए कामाख्या जो शक्तिपीठ है उसमें जो सर्वोच्च शक्तिपीठ है कामाख्या है। हाँ जी। या आप यह समझ लीजिए जो शक्ति का जो मूल है वह कामाख्या है, क्योंकि वहां पर जो भगवती महामुद्रा रूप में स्थापित है, जो योनि रूप में माता वहां पर स्थापित है नीलांचल पर्वत के ऊपर। कामाख्या मतलब कामनाओं की पूर्ति करने वाली जो देवी है वह कामाख्या है। तो कामाख्या का स्तर बहुत बहुत ऊंचा है। कामाख्या की यदि किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति के अंदर एक, क्योंकि वह जैसे एक हल्के शब्द में यह कहा जाता है कि वो वशीकरण की देवी है, हम ये कहते हैं वह आकर्षण की देवी है। भगवान कृष्ण को भी जो आकर्षण की प्राप्ति थी वो कामाख्या के कारण थी, कामाख्या की कृपा थी। वो राधा जी के भी दर्शन उसी स्वरूप में किए जाते हैं। ठीक है। तो जो त्रिपुर सुंदरी के जो उपासक है, या आप देखिए कि कई राधा जी के उपासक या श्री उपासक जो है वो कामाख्या आते हैं। ठीक है। तो वह जो आकर्षण है, वो जो वाक सिद्धि है, वो जो ओज तेज, वह कामाख्या है। और कामाख्या की जब कोई व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है, क्योंकि उसका स्वरूप वैसा है, तो सबसे पहले तो आपके प्रति कई तरह की महिलाओं का आकर्षण जो होना, ठीक है, एक फीमेल अट्रैक्शन, वह प्रारंभ होगा, और यहीं पर आपकी परीक्षा होगी। ठीक है। यह कामाख्या का पहला बाण है, और बहुत से साधक यहीं पर ढेर हो जाते हैं कि आपकी एक परीक्षण आपका होगा बस, कि कोई कामाख्या की कोई गणिका आपके संपर्क में आएगी, वो वहीं पर भगवती या जांच लेगी कि आपका स्तर कितना है। तो यदि आप उससे ऊपर उठते हो, जबकि बहुत सारी जगहों पर कामाख्या को मात्र इतना ही विषय बना दिया गया है
कामाख्या की कई साधना पद्धतियां यहीं तक कर दी गई है। डर है लोगों के मन में, जहां तक मैंने देखा और ऑब्जर्व किया कि जैसे कि घर के अंदर माँ कामाख्या की नॉर्मल पूजा नहीं, तंत्र की ही बात होती है, डार्क तंत्र, वशीकरण की देवी माना जाता है। क्योंकि वो शक्ति का मूल है, और जितनी भी जो शक्ति, जो शाक्त जो परंपरा में जो साधना है, वो सारी तंत्रोक्ति है। शैव और शाक्त सारा तंत्रोक्त है, ठीक है, उसमें तंत्र की पद्धतियां हैं सारी। तो वो तंत्र एक उनका पूजा का विधान है, ना कि भूत प्रेत से लड़ना और ये सब कुछ, वो तो एक अलग विषय है। और ज्यादातर लोग उसको इस तरह से लेते हैं कि कोई भूत के साथ आप उसे देख लोगे, है ना। और कामाख्या को कई तरीके से, आप कामाख्या जाएंगे, ठीक है, तो वहां के आप लोगों से, वहां के पुजारियों से, उनसे मिलोगे, बहुत सरल लोग हैं। उनसे जाकर किसी को आप पूछोगे कि वशीकरण होता है, तो वो उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन जो लोग वहां से, जो कामाख्या से जो बाहर के लोग हैं, वो कामाख्या के नाम पर कह रहे हैं कि कामाख्या का सिंदूर ले लो, वस्त्र ले लो, कपड़ा ले लो, हाँ, ये वशीकरण करवा लो। लेकिन आप वहां जाएंगे, वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो आपका सामान्य यज्ञ करवाएंगे, पूजन करवाएंगे, जो भी गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, जो भी देवी की साधना के लिए किया जाता है वो करेंगे। तो कामाख्या के नाम पर लोगों ने बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई है। कामाख्या देवी का ही एक सर्वोच्च शक्ति का एक सत्ता केंद्र है, और यदि आपके ऊपर कामाख्या की कृपा हो जाएगी तो आपके जीवन में सब तरह की समृद्धि स्वतः आ जाएगी। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जैसे कि अभी पॉलिटिशियंस है बहुत सारे, बगलामुखी और माँ कामाख्या यज्ञ कराते हैं, ये कराते हैं, क्या मिलता है? देखिए, जो जैसे माँ बगलामुखी के लिए तो जो यज्ञ जो शत्रु संहार के लिए किया जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके उतने ही बड़े शत्रु हैं कि शत्रु का संहार हो सके। ठीक है। माँ कामाख्या, और जो माँ कामाख्या है वो सौभाग्य देने वाली है। ठीक है। आप कामाख्या जाएंगे तो कामाख्या में पीछे सौभाग्य कुंड है, उसका जल का छींटा यदि आप अपने ऊपर देते हैं, वहाँ थोड़ा ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आप भगवती का दर्शन करते हैं, उसके उपरांत तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप एक बात को समझ लीजिए, आप अपने जीवन में जितना मर्जी संघर्ष कर लीजिए, से बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपको प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। ये जो एक बना दिया गया ना कि मेहनत करो और जो चाहो प्राप्त कर लो, नहीं, हाँ, मेहनत करो उसके लिए, क्योंकि ऐसे हम निठल्ले होकर तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो राजयोग जिसके लिख के आया है वो कुछ भी नहीं करेगा तो वो राजा बनी जाएगा, और जिसके नहीं लिखा है वो सब कुछ कर ले, बन के दिखा दे। तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम अपने साथ लेके आए हैं, वो हमारे से वो कह रहे हैं आप चिंता क्यों, गीता क्या कह रही है, यही कह रही है, क्यों चिंता करते हो। आपने गीता की बात कही, हाँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ गीता, मनुष्य और ईश्वर संवाद, पूरी मैंने गीता पढ़ी। भगवान उसमें प्रेम योग के बारे में बता रहे हैं, भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, फिर राजयोग के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब मैंने सुना उनका अंतिम उपदेश, तब सब खंडित कर दिया उन्होंने। और भगवान कह रहे हैं कि जो भी मैंने तेरे को अब तक सिखाया, अब तू सब भूल जा, और बस एक बच्चे की भांति आके लिपट जा और समर्पण कर दे मेरे में। यही गीता का आखिरी उपदेश। देखिए, हम वही आपको बात कह रहे हैं कि हम व्यर्थ की चिंताओं में, परेशानियों में हम स्वयं को उलझाते हैं। गीता तो यही संदेश दे रही है ना कि अपने जीवन को सरल करो। अरे कुछ भी नहीं मिलेगा, जिस दिन तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा यहां बैठे बैठे चमक जाएगा, यहीं से तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा कि ये लो, कहां घूम रहे हो, ये लो तुम्हारा महल, ये लो संभालो सब कुछ। और जिस दिन तुम्हारे उसमें कुछ नहीं रहा भाग्य में, उस दिन तुम वहीं से दौड़ा दिए जाओगे, चलो जाओ, निकलो यहां से, खत्म हो गया तुम्हारा सारा राजपाट। तो सब कुछ तय है, हम लिखा के आए हैं, वो सब बातें ठीक है,
लेकिन जो साधना है वो उससे ऊपर की चीज है, जो आप लिखा के भी नहीं आए हो वो साधना से साधनाओं में मिलता है। शक्ति है इतनी कि हाँ, लिखा हुआ बिल्कुल, बदल बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। साधनाओं, आप साधना किसकी कर रहे हो, शक्ति उसमें है। यदि अब ये हम इस शायद सारे पॉडकास्ट का जो मूल टॉपिक है उस पर आए हैं, जो आपने ये प्रश्न किया। यदि आप भूत प्रेत पिशाच इनकी साधना कर रहे हो तो ये कौन सा आपका भाग्य बदल देंगे? ये तो कुछ भी नहीं बदल सकते, इनकी क्षमता ही नहीं है। ये तो खुद दुर्गति को प्राप्त है, प्रेत अवस्था में अटके हैं। लेकिन यदि आप दिव्य शक्तियों की, देवी की, भगवान शिव की, भैरव जी की, हनुमान जी की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, इनकी साधना भक्ति यदि आप कर रहे हो तो इनके लिए तो ये चुटकी बजाने लायक काम है। तो किस लिए रावण भगवान शिव का आह्वान करता था? किस लिए असुर उनका आह्वान करते थे कि हमें अमृतता प्रदान करो, हमें यह वरदान प्रदान करो, हमें अखंड साम्राज्य प्रदान करो? किसके पास क्षमता है ये? देवी देवताओं के पास, क्योंकि सब ग्रह, सारा व्यवस्था उनके अधीन है। तो उनकी क्षमता है कि जो आपके भाग्य में नहीं है वो तुरंत आपको मिल जाएगा। और जो दिव्य पुरुष है, हम क्योंकि ऋषि परंपरा के हम सभी लोग हैं, हमारे साधु संतों में एक जो सिद्ध व्यक्ति है, इसलिए उससे आशीर्वाद मांगा जाता है। उसके पास वो क्षमता है कि उसका वाक्य ब्रह्म वाक्य, यदि उसने कह दिया कि तुम्हारा ये होगा तो फिर होगा, क्योंकि उसके वचनों की लाज उसके इष्ट रखेंगे। तो हमारे तो संत भी इतने महान रहे हैं कि वह भी जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो देवी देवता का सामर्थ्य तो बहुत अधिक है। तो साधना एक मूल विषय है और देवी देवताओं की साधना एक सर्वोच्च विषय है। तो व्यक्ति को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं साधना किसकी कर रहा हूं। ये परपंच में उलझने वाली जितनी भी साधना है, एक व्यक्ति को ये मैं कह रहा था कि मैं कोई साधना है और वो करूंगा और मैं नदी चल के पार कर लूंगा। हमने बोला 10-20 रुपए खर्च करके नाव में जाके कर लियो, तो इसके लिए 2-4 साल बर्बाद करेगा, उससे क्या हो जाएगा? और यदि कोई व्यक्ति ये इस तरह की कोई ज्ञान रखता है या सिद्धि रखता है कि आपको बता दे तुम्हारा नाम रमेश है, तुम्हारे घर में 4 दरवाजे हैं, इस दिशा में बने हैं, तुमने सुबह दाल खाई, शाम को पराठा खाया, चावल खाया, ये बता दिया सब कुछ, फिर क्या? अब इससे तुम्हारा क्या कल्याण हुआ? कोई कल्याण हुआ? बस वह शक्ति यहीं तक है। समझ गया। और ज्यादातर जो ये शक्तियां हैं यह भूत बताने वाली है, भविष्य का दर्शन कराने वाली नहीं है। वो कमान खाली परमात्मा के हाथ है। हाँ, वो भूत बताएगी आपको, वो भूत में झांक सकती है। क्या किया? हाँ, क्या किया, बस उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो नहीं बता सकती। बातों बातों में ही मेरा आखिरी सवाल का जवाब आपने दे दिया। मेरा आखिरी सवाल यही था कि तंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति, मोक्ष, पाना या छोड़ देना? हाँ, मुक्त होना, अपने आप को स्वयं को मुक्त करना, परमात्मा के पास जाना या एक प्रेत से सब कुछ काबू करना? प्रेत तंत्र में कहीं पर, यदि आप तंत्र के विशाल स्तर पर हो, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप उसकी तरफ दृष्टि नहीं करोगे। प्रेत तो ऐसा है जैसे एक वो जल के अंदर जो बैक्टीरिया छोटे छोटे जो जिनको आप कभी देखते भी नहीं हो, वो है। बहुत बड़ा स्तर है, बहुत बड़ा स्तर है। उस पर बहुत बहुत अलौकिक दिव्य विद्याएं हैं, बहुत ज्ञान है ना। तो सामान्यतः लोग यहीं तक देखते हैं। अब देखो, जिसकी दृष्टि जितनी बड़ी होगी वो वहां तक देखेगा, है ना। गीता का एक और श्लोक आपने बोल दिया हाँ। बातों बातों में कि आंखें तो सब देखती हैं अर्जुन, हाँ,
लेकिन वो क्या देखती हैं उसी से ज्ञानी और अज्ञानी का पता चलता है। हाँ, तो वही विषय है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके और बहुत ही मजा आया। धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत काफी धन्यवाद। टाइम बाद मैंने इतना अच्छा पॉडकास्ट किया जिसमें मैं मतलब कुछ अच्छी बातें कर पाया, एक पॉजिटिव बातें कर पाया। फिर से आपका धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट उतना ही अच्छा लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें ऐसी अच्छी अच्छी बातों के लिए। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा हर एक उस बंदे तक जरूर शेयर करे पॉडकास्ट। उल्टी सीधी चीजें शेयर करते रहते हो, कुछ अच्छा ज्ञान शेयर करो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव।